PCl5 PCl3 प्लस Cl2। देखिए कभी कभी क्या देता है ना, देखिए यहां देख लीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ये PCl5 से बनता है PCl3 प्लस कंपाउंड बनता है Cl2। PCl5 से क्या बना? PCl3 प्लस बना Cl2। आज न्यू चैप्टर भी स्टार्ट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम का 3 पार्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी आयनिक में पढ़ना एसिड बेस साल्ट, तो वो बिना पढ़े आयनिक समझ में नहीं आएगा। तो एसिड बेस साल्ट पढ़ना है और उसके बाद तब पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम। आज शुरू हो जाएगा एसिड बेस साल्ट। कोई न्यू बच्चे भी लगते हैं आज क्लास में हैं, हाँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम स्टार्टिंग से पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए आप PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये PCl5 डिसोसिएट करके कंपाउंड बना PCl3 प्लस Cl2। अगर सपोज कीजिए इस कंपाउंड का PCl5 का 1 मोल अगर आप लेते हैं, ये तो होगा 0, ये भी होगा 0। अगर PCl5 1 मोल आप लिए तो 0 मोल हो गया। इधर ध्यान से देखिए, अगर सपोज कीजिए, देखिए अगर इसका हम अल्फा मोल लेते हैं, डिसोसिएट करता है इक्विलिब्रियम पे, ए इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, मान लीजिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो इस PCl5 का अगर अल्फा मोल डिसोसिएट किया, अल्फा मोल डिसोसिएट करता है तो निश्चित है PCl3 भी अल्फा मोल बनेगा, यह भी हमारा अल्फा मोल बनेगा। तो PCl5 बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा, ये कितना अल्फा, ये भी कितना होगा अल्फा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम क्या एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे Kp निकालने के लिए हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए, लेकिन पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है तो भी Kp आप निकाल सकते हैं मोल से, बस टोटल प्रेशर दिया रहना चाहिए। क्या दिया रहना चाहिए? टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर दिया रहता है, उसके आधार पे हम इसको बना सकते थे। कोई क्वेश्चन बनाने भी दिए थे, क्या लगता है? क्या क्वेश्चन दिए थे? वही तो कोई बोले नहीं कि सर बनाने दिए हैं, क्वेश्चन बना के लाए हैं कि नहीं लाए? वो हमको अभी ये भी याद आया, लगता है कोई एक क्वेश्चन बनाने भी दिए थे। कितने बच्चे बना करके लाए हैं? बनाए हैं? हाँ, अच्छा नहीं बनाए, मैंने कोशिश भी नहीं की। पीछे से बेंच पे, पीछे बेंच कोशिश की, क्यों? भूल गए? तो भूलने से काम चल जाएगा। अच्छा, जो असाइनमेंट मिला उसका क्वेश्चन सब बनाए कुछ आप लोग? क्वेश्चन बनाए कुछ, एक आध दो क्वेश्चन पूछना भी है क्या कुछ? अच्छा, जो क्वेश्चन का क्वेश्चन असाइनमेंट, देखिए हम क्वेश्चन एक बनाने भी दिए थे, उसको बना करके लाइए। नहीं बनाइएगा तो फिर कैसे होगा? फिर जो असाइनमेंट आपको मिला है उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना तभी पूछ लीजिएगा, उसके बाद भी किसी को पर्सनल भी पूछना होगा तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे, आप PCl5 है, 1 मोल है, इसका 0 मोल है, अल्फा मोल डिसोसिएट किया तो इसका अल्फा अल्फा बना। तो मान लीजिए ए इक्विलिब्रियम पे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, देखिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तब आपको दिया हुआ PCl5 1 माइनस अल्फा, या अल्फा या अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये अल्फा अल्फा जोड़ दिए, एक अल्फा अल्फा कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा। यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो टोटल मोल्स कितना आया? 1 प्लस अल्फा। कितना आया? 1 प्लस अल्फा। हम क्या पूछे कि Kp निकालना है। क्या निकालना है? Kp। तो Kp बराबर क्या होता है? इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर बटा टोटल प्रेशर। तो आपको Kp बराबर सबका प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, लेकिन किसी का पार्शियल प्रेशर दिया नहीं है,
तो हमको सबसे पहले सबका पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पार्शियल प्रेशर। देखिए सुनिए, जैसे पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है PCl3 का, तो कैसे निकालते हैं? जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका मोल कितना? मोल अल्फा। और टोटल मोल कितना? 1 प्लस अल्फा। और टोटल प्रेशर होता, मान लीजिए टोटल प्रेशर कितना है P, तो टोटल प्रेशर से गुना कर दिए। आपको फिर निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। बोले Cl2 का कितना मोल? कितना मोल? अल्फा। इक्विलिब्रियम पे कितना मोल है? अल्फा मोल। तो अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर कितना है P। तो हम इससे किसी का भी पार्शियल प्रेशर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर फिर निकालना है, देखिए PCl5 का, तो PCl5 का नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ऐसे अब देखिए यहां से अगर टोटल प्रेशर दे दे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर यहां से टोटल प्रेशर दे दे और अल्फा का वैल्यू दे दे, तो हम केपी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? केपी का। केपी बराबर क्या होता है? सुनिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, गप नहीं करनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। यहां देखिए, यदि किसी रिएक्शन का केपी निकालना है तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर या तो डायरेक्ट दे दे तो वैल्यू चुपचाप बैठा के निकाल देंगे, और नहीं तो अगर मोल दिया तो इस तरह पार्शियल प्रेशर पहले निकालना होगा, और निकाल करके तब आप केपी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहां से इसका वैल्यू सब बैठाइए, क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स है कि अल्फा है? अल्फा। अल्फा मोल है ना, देखिए अल्फा। अल्फा बाइट बटा कितना है? 1 प्लस अल्फा इंटू पी। चलिए दूसरा PCl3 का अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी, ऐसे और डिवाइड कर दीजिए। बोलिए 1 माइनस अल्फा, इसका पार्शियल प्रेशर 1 माइनस अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा इंटू क्या होगा? पी। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो इसको आप छोटा कैसे हम कर सकते हैं? जरा कोई बता दीजिए क्या लिख सकते हैं? बोले क्या क्या कैंसिल हो सकता है जो बताइए? ये पी से पी कैंसिल हो सकता है कि नहीं? एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो सकता है ना? तो क्या बच जाएगा? देखिए तो यहां ध्यान से देखिए, गप नहीं करनी है, यहां सुनिए ध्यान से। हम कह रहे हैं क्या ये पी से एक पी कैंसिल हो सकता है? एक तो ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप जो इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब आप बोले एक पी से एक पी कैंसिल कर देंगे, जैसे ये पी से ये पी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या ये 1 प्लस अल्फा है, यह भी 1 प्लस एक अल्फा है, क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताइए बचा क्या आपका? देखिए अल्फा, ऊपर क्या बच गया? देखिए अल्फा, और यहां पे भी एक बच गया अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब और एक और क्या बच गया है? 1 प्लस अल्फा। और कुछ बचा है? पी बचा है। क्या बचा है? पी। और उसका नीचे क्या बचा है जो बोलिए? 1 माइनस अल्फा, इन बचा है। अब ए मेन ए लाइन जो आपका था, यही मेन लाइन है हमारा। इसको आप क्या लिख सकते हैं और बोलिए? अल्फा स्क्वायर इंटू पी। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप डिवाइड बता सकते हैं। एक फॉर्मूला मैथ में भी आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू, ये फॉर्मूला पढ़े हैं?
देखिए तो यहां से आप लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, और अल्फा स्क्वायर इंटू पी 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको शॉर्ट में और क्या लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर। देखिए इधर जगह नहीं है, हम इधर लिख देते हैं लास्ट में। देखिए बोलिए, नहीं गलती होगा, देखिए ना हम बताते हैं। ए यहां से ऐसे लिखते चले जाना है, बस यही तो यहां से लास्ट में यहां लिखना है, आई तो साइड में लिखना है। अवंती में एक लाइन इसको लिख देना। गलती कैसे होगी, बोले अल्फा स्क्वायर, देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं, पी। यही एक फॉर्मूला आ गया आपका ऐसे। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आपको क्या देगा, सुनिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा रहता है तब क्या देगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन देता है, कोई बच्चे जेई का तैयारी करते हैं या कुछ नीट का तैयारी करते हैं, तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ सकता है। ये फार्मूला आपको याद रखनी। तो आपको कहता क्या है, क्या बात है, नीट जेई का नाम लेते हैं हंसने लग जाते हैं। देखिए सुनिए, एकदम सोच लिए, कभी कुछ सोचना नहीं है, मैंने नीट जेई का नाम ही नहीं लेना है क्लास में। देखिए सुनिए, देखिए तो आप यहाँ पे देखिए क्या करना, देखिए केपी बराबर अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी। अगर 1 मोल से 2 मोल बने और आपको केपी पूछा है और आपको पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है, पार्शियल प्रेशर के जगह टोटल प्रेशर दे दिया और अल्फा दे दिया, तो अल्फा का वैल्यू जान गए और पी का वैल्यू जान गए, तो हम केपी भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां हमको कोई पार्शियल प्रेशर की जरूरत नहीं, बिना पार्शियल प्रेशर जाने हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए और लाइए क्वेश्चन लाइए। जिसको क्या किसी को कुछ पूछना है, वह 1 से लेके 15 नंबर तक का क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में कुछ पूछना है, पहला नंबर, वाह लाइए। चलिए इसको लिख लीजिए। क्यों हल्ला कर रहे हैं आप लोग, अच्छा क्या होगा, कम बैक मतलब असाइनमेंट का करा CO2 विथ ए प्रेशर ऑफ 0.5 एटमॉस्फेयर। देखिए एक CO2 गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर रखा गया CO2 का 0.5 एटमॉस्फेयर। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। सम ऑफ द CO2 इज कन्वर्टेड इनटू CO ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब होता है कार्बन, एक कार्बन सॉलिड का इसमें एडिशन किया गया ग्रेफाइट का। ये दोनों कंपाउंड रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया 2 मोल CO गैस। क्या बन गया, 2 मोल CO गैस। आप गप बहुत कर रहे हैं, इधर देखिए ध्यान से। आप देखिए कोई डिस्कशन नहीं, क्लास में पहले यहां बोर्ड देखिए पहले सुनिए, इसके बाद देखिए फिर कह रहा है क्या,
इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 एटमॉस्फेयर। मेरी बात सुनिए, आपसे पूछा केपी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको इनिशियल प्रेशर इसका कितना लिया गया? 0.5 एटमॉस्फेयर इनिशियल। देखिए इनिशियली लिया गया। अब जब CO2 C से रिएक्शन करेगा तब ना CO बनेगा। तो शुरू में प्रेशर तो जो भी रहेगा, ये तो खैर सॉलिड का होता ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि CO2 का P प्रेशर घट गया, मतलब CO2 बनकर डिक्रीज करके क्या बना लिया? CO, यानी CO2 कन्वर्ट हो गया CO में। जब CO2 का P प्रेशर घटेगा तो इसका कितना प्रेशर बढ़ जाएगा? 2P, क्योंकि इसका 1 मोल से 2 मोल बनता है। अब मोल प्रेशर का डायरेक्टली होता है, मोल प्रेशर का क्या होता है? डायरेक्टली। तो मोल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल प्रेशर का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहां से देखिए, इसका P प्रेशर घटा तो उसका 2P बना। देखिए A 2P हो गया, A हो गया 0.5 माइनस P हो गया। ऐसे A 2P, A कितना हो गया? 0.5 माइनस P। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो टोटल प्रेशर कितना आ गया? 0.5 माइनस P प्लस 2P होगा। दोनों सबको जोड़ दिए, इसका तो प्रेशर कुछ होगा नहीं, सॉलिड है। तो आप देखिए, अब यहां टोटल प्रेशर एक P से एक P कट जाएगा, कितना आ गया? 0.5। अब प्लस क्या हो गया? P। P या P कटा ना, एक P बचा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां देखिए, टोटल प्रेशर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया तो यहां लिखा हुआ है कि टोटल प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर है। टोटल प्रेशर कितना दिया है? 0.8। देख, क्वेश्चन बनाने से क्या होता है ना, जिनका भी पढ़ा हुआ है थ्योरी, फिर से बार बार क्या होता है? रिवीजन होते रहता है। तो आपको टोटल प्रेशर कितना दे दिया? 0.8। एक किसके बराबर है? 0.5 प्लस किसके बराबर? P के बराबर। क्लियर है? तो P बराबर कितना हो गया? 0.8 माइनस 0.5, 0.3 एटमॉस्फेयर। कितना आया? 0.3 एटमॉस्फेयर। ये P बराबर आ गया। अब क्या, आप तो क्वेश्चन बन गया। तो जब P बराबर जब जान गए तो इसका मतलब A वैल्यू जान जाइएगा, A वैल्यू भी जान जाइएगा। अब मेरी बात सुनिए, तो Kp बराबर क्या लिखा जाता है? अब देखिए, P बराबर, सुनिए, CO का पार्शियल प्रेशर जो दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO बराबर 2P दिया हुआ है, 2P। और 2P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, और P का वैल्यू कितना? 0.3, मतलब 0.6। आइए, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे है वो 0.5 माइनस P है। अब P का वैल्यू हम जान चुके हैं। अब P का कितना वैल्यू है? 0.3। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 0.2 हो गया। इसका मतलब हम इसका वैल्यू भी निकाल दिया, इसका वैल्यू भी निकाल ली, और P हमको मिल गया था। अब बोली Kp बराबर क्या पढ़े? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? तो यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, 2 है तब पावर भी आ गया। और डिवाइड कर दीजिए पार्शियल प्रेशर किसका? CO2 का। ये तो सॉलिड है, इसलिए सॉलिड का कंसंट्रेशन प्रेशर तो लिखते नहीं। अब देखिए, तो CO का पार्शियल प्रेशर तो जानिए गए। देखिए, हम पार्शियल प्रेशर CO कितना है? 6 स्क्वायर। अब पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है? 2। तो कितना? 6 छक 36, 0.36 बाई 0.2 कितना आ जाएगा? 1.8। कितना आ जाएगा? 1.8। आंसर है कोई दिया हुआ? चलिए लिखिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्लास के बाद पूछ लीजिए, या क्लास में भी पूछ सकते हैं। देखिए, नहीं,
हो गया। देखिए, एक हेडिंग देना है, एसिड बेसिज एंड साल्ट्स। देखिए, एसिड बेस और साल्ट है ना, एसिड्स बेसिज एंड साल्ट, ये क्या कहलाता है? एसिड बेस और साल्ट। ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में के टॉपिक में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? आयोनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक। तो पहले एसिड बेस साल्ट के बारे में जान लीजिए, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में हम चलेंगे। या आयनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट्स है। देखिए, हम इसको नीचे मिटा दें। देखिए, आइए देखिए, एसिड बेसेज और साल्ट में एसिड्स देखिए, ओल्ड कंसेप्ट एसिड और बेस का सबसे पहला ये एसिड्स। देखिए, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेज, सबसे पहले पढ़ना है एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड में सबसे पहला पढ़ना है एसिड कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है। जल्दी बोलिए, टेस्ट कैसा? साबुन होता है। दूसरा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रीड, यानी एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रीड, यानी एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। याद रखने के लिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी आर। क्या याद रख सकते हैं? ए बी आर। ए से एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। एसिड ब्लू से क्या करता है? रेड कर देता है। ए बी आर हो गया। तीसरा है, इट काउंटर दी स्ट्रेंथ ऑफ बेस। इट काउंटर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, मतलब अगर बेस में इसको मिला देते हैं एसिड को, तो बेस का जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टी क्या करता है? खत्म कर देता है। यानी खत्म कर देता है, यानी इसको बेस में किसी में मिला दीजिए तो बेस से रिएक्शन करके क्या बना देता है? साल्ट। क्या बना देता है? साल्ट। बेस का सारा प्रॉपर्टी खत्म। ये हो गया हमारा।
नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए चौथा पॉइंट, इट रिएक्ट्स विथ सम एसिड्स, सम मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। फिर कह रहा यह कुछ मेटल से रिएक्शन करता है और मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दीजिए, ZnCl2 बन जाएगा, अब प्लस क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ये हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट क्या है? इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन आप लेते हैं, मतलब पानी में डाल देते हैं वाटर में, तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कंडक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। क्या फ्लो कर सकता है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी आप ये भी लिख सकते हैं, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लिखें इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे प्योर वाटर में करंट फ्लो होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरा प्योर होता है, मतलब वो पानी में डिसोसिएट, पानी का डिसोसिएशन बहुत कम होता है। लेकिन अगर उसी में कोई एसिड डाल दीजिए, तो एसिड जैसी वाटर के अंदर जाता है तो वो आयन में क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी पानी में आयन आ गया और उसी आयन का मूवमेंट के कारण क्या होता है? करंट फ्लो शुरू कर देता है। तो आयन का मूवमेंट होता है जिसके कारण करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या लिखे हम? इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो भी एसिड है उसका एक्वस सॉल्यूशन के द्वारा आप करंट फ्लो करा सकते हैं। क्या फ्लो करा सकते हैं? करंट फ्लो करा सकते हैं। यानी इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेस में क्या है? टेस्ट। देखिए बेसेज में क्या है? टेस्ट इज बीटर। बीटर का मतलब होता है तीखा, कड़वा। वेरी गुड। टेस्ट इज बीटर कैसा होता है? कड़वा। चलिए तो यानी बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। दूसरा हमारा क्या है? इट टर्न्स। देखिए ये ब्लू लिटमस है ना, उल्टा कर दीजिए। एसिड का याद रखिए, याद नहीं रहे तो ABR याद रखिए। एसिड ब्लू से क्या करता है? रेड। तो बेस क्या करेगा? रेड से ब्लू, उल्टा करता है। एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, ऐसे। तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ऐसे याद रखिए। तीसरा है आपका, बोलिए तीसरा, इट काउंटर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। इसको आप लिखिएगा, इट काउंटर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। फिर लिखे इट काउंटर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। या एसिड के स्ट्रेंथ को क्या करता है? समाप्त कर देता है। ऐसे हम क्या लिखें? इट काउंटर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड के स्ट्रेंथ को काउंटर करता है। काउंटर का मतलब क्या करता है? समाप्त करता है। चौथा पॉइंट, इट रिएक्ट विथ सम मेटल टू गिव। ये नहीं है, इसको लिखना है इट हैज स्लिपरी फीलिंग ऑन स्किन। फिर लिखे इट है स्लिपरी फीलिंग ऑन स्किन, मतलब अगर किसी बेस को स्किन पे लगाइएगा तो आप चिपचिपा महसूस कीजिएगा। मतलब होता है ना फिसलन, जैसे भैसलीन होता है ना, भैसलीन मतलब भैसलीन है ना, अंतर है। देखिए मतलब हम कह रहे हैं कि भैसलीन जो आपका है, तो भैसलीन ऐसा होता है कि नहीं, आप लगाते हैं तो कैसा लुब्रिकेंट, हाँ बस, तो एकदम वैसा ही स्लिपरी फीलिंग महसूस होगा।
तो वही लिखे इट हैज स्लिपरी फीलिंग ऑन स्किन, मतलब जस्ट लाइक वैसलीन की तरह। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग देखे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का सब्सटेंस आता है, व्हाइट कलर का दम रहता है। उसको आप देखिएगा ना, आप जैसे आप छुइएगा तो आप उसमें फिसलन महसूस कीजिएगा, मतलब आपको लगता है छूट जाएगा, गिर जाएगा, आइस के जैसा होता है ना उस तरह। तो आप कुछ देर उसको छोड़ भी दीजिएगा ओपन एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से पानी का मोलेक्युल एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके उसमें क्या होता है, घुल जाता है, सोलेबल होता है, अब ये अपने आप घुल करके क्या बनाएगा, सोल्यूशन बना देगा, ये उसमें टेंडेंसी होता है। चलिए पांचवा है इट्स एक्व सोल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप किसी बेस का एक्वस सॉल्यूशन लीजिएगा तो आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा सकते हैं। क्या पास करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें बताइए कोई एक ऐसा कोई कॉमन चीज है जो एसिड में भी होता है और बेस में भी होता है? पहला क्वेश्चन तो यही छूट गया। हाँ, यानी एसिड या बेस का कोई भी एक्वस सॉल्यूशन लीजिएगा तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। और कोई पॉइंट? हाँ तो वो तो नहीं, इसमें जो 5 पॉइंट हम लिखवाए उसमें से कैसे होगा, ये दोनों तो उल्टा हो गया, एक हो गया बेस, एक हो गया एसिड। हाँ, इसका मतलब एक लास्ट ही पॉइंट है जो दोनों में क्या रहता है, कॉमन। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, नहीं अभी मिटा दीजिए, फिर नहीं लिखेंगे हम लोग। तो अच्छा लिखिए, तो लिख लीजिए पहले, तो आप लोग साथ साथ कुछ नहीं लिखते हैं? देखेंगे ना। अच्छा बोलिए। इट काउंटर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस का मतलब हम बोले कि काउंटर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस का मतलब हुआ कि यदि किसी एसिड को बेस में मिला देते हैं तो बेस के सारे प्रॉपर्टी को क्या करता है, खत्म। काउंटर, काउंटर का मतलब। तो आर्हेनियस कंसेप्ट में क्या है कि कोई भी वैसा सब्सटेंस, यानी 3 कंसेप्ट पढ़ना है, आर्हेनियस, ब्राउनस्टेड लोरी और लुईस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट कहता है कि कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व कर दें तो अगर वो H+ आयन देता है तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। यानी दो सब्सटेंसेज व्हिच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो सब्सटेंसेज which give H+ ion in aqueous solution are known as acids। लिखें, दो सब्सटेंसेज which give H+ ion in aqueous solution are known as acid। कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, वैसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एसिड। क्या कहा जाता है, एसिड। जैसे एग्जांपल देखिए, HCl को पानी में डाल दिए, वाटर में, HI को पानी में डाल दिए, ये सब क्या कहलाता है, एसिड कहलाएगा। आप H2SO4 को पानी में डाल दी, जितना H+ है वो डिसोसिएट करता है, ऐसे हो। एसिटिक एसिड, अब बोलिए, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक एसिड आप लेते हैं, जहां ऑर्गेनिक एसिड का पहचान है जिस कंपाउंड में COOH ग्रुप होता है, जिस कंपाउंड में क्या होता है, COOH, जिस कंपाउंड में COOH ग्रुप होता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अगर इस ऑर्गेनिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो H+ कहां से जाएगा, यहां से निकलेगा, H+ निकल गया तो कंपाउंड क्या बनेगा, एसीटेट आयन। अब प्लस क्या देगा, H+ आयन। एक कप जब पानी में डालते हैं तब, अब वाटर में डालने का मतलब वाटर नहीं लिख करके आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COOH। एक्वस, एक्वस का मतलब क्या हो गया, पानी में लिए हैं।
अब वाटर मिलेंगे तो ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा, एसीटेट आयन, और प्लस क्या बनाएगा, H प्लस। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे HCl है, आपको पूछा HCl को पानी में डाल दिए, HCl कैसा काम करता है, कैसा काम करेगा, एसिड का। यही HCl को बेंजीन में डाल दीजिए तो यह एसिड का काम नहीं करता है, मतलब वहां एसिड है ही नहीं। इसका मतलब आर्हेनियस का जो डिफिनेशन था वो किस चीज में दिया गया, वाटर के केस में। यानी वाटर के केस में अगर कोई पूछे कि एसिड HCl एसिड का काम करता है वाटर में, बेंजीन में भी मिला दिए तो बेंजीन में वाटर काम नहीं करता है, क्योंकि बेंजीन में जब एसिड को मिलाते हैं तो वो H प्लस आयन नहीं डोनेट करता है। क्यों नहीं डोनेट करता है, तो अभी आगे पढ़िएगा। H प्लस वही डोनेट कर सकता है जो दूसरा H प्लस उसका लेने वाला भी होना चाहिए। अब वाटर क्या करता है, जो एसिड का H प्लस होता है वो अब क्या करता है, गेन कर लेता है। इसलिए कोई भी कंपाउंड H प्लस क्या करता है, डोनेट करता है। किस केस में, वाटर के केस में। बेसेस किसको बोलेंगे, बेसिज। बेस बोलते हैं कोई भी वैसा सब्सटेंस जो वाटर जो OH देता है, क्या देता है, OH। बेसिज दोज सब्सटेंसेज which give OH minus ion in aqueous solution are known as bases। ऐसे कह रहा कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको पानी में डाल देते हैं, वाटर में डालने के बाद अगर वह OH माइनस देता है तो वह कंपाउंड हमारा बेस कहलाता है। जैसे देखिए आप NaOH ले लीजिए, वाटर में डाल दिए, Na प्लस बन गया प्लस OH माइनस बन गया, बोल NaOH क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, KOH ले लीजिए, वाटर में डाल दीजिए, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, ये भी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। NaOH हो गया, KOH हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वाटर में डाल दीजिए, तो कोई भी सब्सटेंस जिसको पानी में डाल देते हैं वाटर में, अगर वहां पे OH देता है तो वह सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। यहाँ क्लियर है, देखिए यानी कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस देता हो वह कंपाउंड हमारा बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इधर मिटा दें, अभी नहीं लिखेंगे, लिख लिए इस साइड नहीं, लिखिए सर।
लिखा गया सब। समझ में आ रहा है सब? अब देखिए, लिमिटेशन ऑफ ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट, इधर तो लिखिए हो। देखिए, देखिए लिमिटेशन ऑफ ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट, यहां देखिए लिमिटेशन ऑफ ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट, ध्यान से देखिए लिमिटेशन ऑफ ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट का लिमिटेशन क्या है। मतलब आप सॉरी ब्राउनस्टेड लोरी नहीं, आरएनएस न लिखवाए थे, इसके बाद पढ़ना ब्राउनस्टेड। लिमिटेशन ऑफ आरएनएस कंसेप्ट, इसके बाद फिर आएंगे ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट, ठीक है। आर्हेनियस कंसेप्ट का डीमेरिट, लिमेरिट का देखिए, लिमिटेशन का मतलब होता है डीमेरिट या ड्रॉबैक। या तो लिमिटेशन लिखे, ड्रॉबैक लिखे, या फिर आप डीमेरिट लिखिए, सब एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या कहता है देखिए, यहां कह रहा था कि कोई भी सोलवेंट आप लेते हैं तो हमेशा वाटर लेना है। तो ये भी एक डिमेरिट ना हो गया कि अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में H प्लस देता है तो उसको एसिड कहते हैं, चल रहा है। देखिए अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में H प्लस देता है, इसका मतलब जब भी सोलवेंट लेना है तो क्या लेना है, वाटर ही लेना, ये फिक्स हो गया। अगर आपको एक कह दे कि यहां से कहीं भी आपको जाना है तो सिर्फ पैदल ही जाना है, तो डिमेरिट हो गया कि नहीं। ऑटो रिक्शा से ही जाना है, मतलब आप किसी और गाड़ी से नहीं जाते हैं, तो वो भी डिमेरिट हो। मतलब कहीं अगर बंधन बंध गया तो वह सब उसका क्या कहलाएगा, डिमेरिट। क्या कहलाएगा, डिमेरिट। तो यहां पे है लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट में सबसे पहला है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज लिमिटेड टू, या इसको ऐसे लिखिए, इट्स सॉल्यूशन इज लिमिटेड ओनली एक्वस सॉल्यूशन। यानी यहां पर फिक्स कर दिया गया कि सॉल्यूशन केवल क्या लेना है, एक्वस। क्या लेना है, एक्वस, मतलब वाटर में लेना है। क्या लेना है, वाटर में लेना है। दूसरा आपका है आर्हेनियस, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। देखिए यानी आर्हेनियस कंसेप्ट किसी भी सब्सटेंस का एम्फोटेरिक नेचर के बारे में एक्सप्लेन नहीं की। वो एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, तो वैसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के जैसा काम करे, यानी जो H प्लस भी दे और OH भी दे। अगर H प्लस देता है तो एसिड, OH देता है तो बेस, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताए, तो वह भी उनका डिमेरिट हो गया। यानी इसके बारे में नहीं बताया। जिसे वाटर को ही ले लीजिए, या H प्लस आयन भी देता है और क्या देता है, OH माइनस भी देता है। तो वाटर H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है,
H प्लस आयन दिया तो एसिड और OH माइनस दिया तो क्या कहलाएगा, विष। इसके बारे में भी आर्हेनियस कुछ नहीं बताए, ये भी आर्हेनियस का डिमेरिट हो गया। अब तीसरा डिमेरिट है, देखिए H प्लस आयन इज ए प्रोटॉन। H प्लस आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। अब प्रोटॉन कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बारे में भी यह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। H प्लस आयन इज ए प्रोटॉन एंड प्रोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। वही लिखे, H प्लस आयन इज ए प्रोटॉन एंड प्रोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन सोल्यूशन। तो वही लिखे, H प्लस आयन एक प्रोटॉन होता है, अब प्रोटॉन कभी भी सॉल्यूशन में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, अभी उनका क्या हो गया, एक डिमेरिट हो गया। और चौथा है हमारा, देखिए अमोनिया के पास कोई भी OH नहीं है, सुन लीजिए, अमोनिया के पास कोई भी OH नहीं है, फिर भी अमोनिया को पानी में डाल देते हैं तो वह OH देता है। क्या देता है, OH देता है। इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किए, तो वो भी क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। देखिए, तो अमोनिया डू नॉट कंटेन OH माइनस, OH माइनस आयन। अमोनिया डू नॉट कंटेन OH माइनस आयन, बट इट गिव OH माइनस आयन इन वाटर। लेकिन यदि इसको पानी में डाल देते हैं तो क्या देता है, OH माइनस। क्या देता है, OH माइनस। जैसे देखिए, अमोनिया को पानी में डाल दी तो क्या देता है, NH4 प्लस, और क्या मिलता है, OH माइनस। तो अमोनिया को पानी में डाल देते हैं तो OH माइनस देता है। क्या देता है, OH माइनस देता है। इसका मतलब ये अमोनिया भी काम करता है बेस के जैसा। किसके जैसा, बेस के जैसा। चलिए लिखिए इसको, इतना पर लिख लीजिए। न्यूमेरिकल किसी को और कुछ पूछना है क्लास के बाद भी आके ऑफिस में पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन और भी किसी को पूछना अलग से भी तो आकर के आप पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन कुछ और करवा देंगे। जैसे 3 क्वेश्चन करवाया ना मॉड्यूल, उसमें से कुछ जो दिक्कत उक्कत होगा अगले क्लास फिर बोलिएगा, फिर बनवाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये असाइनमेंट आप लोग बनाते हैं ना बैठ करके। हाँ, लिखा गया सबका। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आपको कहता है ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। देखिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए।
देखिए ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट क्या है, देखिए देखिए पहला कंसेप्ट पढ़े आप आर्हेनियस कंसेप्ट, क्या पढ़े आर्हेनियस, और दूसरा कंसेप्ट आपको क्या कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। बोले कोई बता सकते एसिड किसको कहते हैं? बोले ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से व्हाट इज एसिड और बेस। पहले ये बताइए H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? हाँ देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, और एक प्लस है। एक प्लस कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो हाइड्रोजन पर एक प्लस आ जाएगा। इसका मतलब H पर प्लस इसलिए आता है क्योंकि वह एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, और इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता, एक प्रोटॉन होता H के पास। H अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो बच गया केवल क्या, इसका एक प्रोटॉन। इसलिए H प्लस को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन। क्लियर है? आगे देखिए एसिड आप लिखते हैं दो सब्सटेंसेज which give प्रोटॉन यानी H प्लस आयन इन एनी सोलवेंट, यहां कोई सोलवेंट का जिक्र नहीं है कि कौन सा सोलवेंट आपको लेना है। यहां कोई भी सोलवेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो सब्सटेंसेज which give proton H plus ion in any solvent are known as acids। कह रहा कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको पानी में डाल दें, कोई भी सोलवेंट में डाल दें, अगर H प्लस देता है, प्रोटॉन देता है, तो उसको हम एसिड कहते हैं। यहाँ फिक्स नहीं है कि आप पानी ही लीजिएगा। जैसे आप देखिए वाटर कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस Ha है, अगर किसको किसी भी सोलवेंट में डाल देते हैं, मिला देते हैं, अगर H प्लस देता है, इसका मतलब यह सब्सटेंस एसिड होगा। क्या होगा यह, एसिड। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में या किसी सोलवेंट में डाल दें, अगर वह H प्लस देता है तो वह सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। आप जैसे HA ले लिए, देखिए जैसे आप देखिए HBr को आप वाटर भी ले सकते हैं, आप HF को एसिडिक एसिड में डाल दीजिए, तो यहां पर भी H प्लस देता है, प्लस F माइनस बनता है। इसका मतलब एसिटिक एसिड में डालें तो भी H प्लस देता है। यही H प्लस क्या करेगा, ये गेन कर लेता है। तो गेन कर लेता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस नहीं लिख करके इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COO, ऐसे। तो आखिर यह H प्लस दिया तभी ने यह H प्लस गेन किया, गेन करके क्या बना दिया, CH3COOH2 प्लस। तो किसी भी सोलवेंट में अगर कोई H प्लस देता है तो H प्लस देने वाला सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, एसिड। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब बेस किसको बोलेंगे, बोलिए बेसिस किसको बोलेंगे, दो सब्सटेंसेज। अब इसमें देखिए जैसे जैसे हम लोग क्लास ऊपर जाते हैं डिफिनेशन बदलते जाता है। आप जैसे कोई पूछा कि वाटर, अगर कोई पूछे वाटर एसिड है या बेस है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, बोलिए वाटर क्या है, एसिड होता है या बेस होता है? लेकिन ब्रॉन्स्टेड के अनुसार वो बेस होता है। तो अगर ब्रॉन्स्टेड, अगर ये पूछे कि ब्रॉन्स्टेड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड वाटर एक्ट एज एसिड बेस, तो कैसा काम करेंगे, बेस का। अभी तक आप पढ़ते हैं वाटर तो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहां देखिए बेस का डिफिनेशन क्या है, दो सब्सटेंसेज व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन दैट इज H प्लस आयन।
in any solvent, करा दो substances which accept proton यानी H plus ion in any solvent are known as bases. करा कोई भी वैसा सब्सटेंस जो किसी भी सोल्वेंट में अगर H प्लस को एक्सेप्ट करता है, H प्लस को क्या करता है एक्सेप्ट, तो वैसा सब्सटेंस हमारा बेस कहलाता है। क्या कहलाएगा? बेस। यानी दो सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन इन एनी सोल्वेंट आर नोन एज बेसेज। जैसे आप देखिए, जैसे आप सपोज कीजिए HCl को पानी में आप डाल दिए, देखिए यही HCl H प्लस डोनेट किया, H प्लस डोनेट करके वाटर उस H प्लस को गेन कर लिया। अब वाटर H प्लस गेन कर लिया तो क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। अब प्लस इसका Cl माइनस आयन बाहर आ गया। अब आप बोलिए वाटर क्या किया? इसका H प्लस को गेन कर लिया, गेन करके क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन। क्या बना दिया? हाइड्रोनियम। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये वाटर इसका H प्लस यानी यह H प्लस डोनेट किया तो एसिड हो गया। अब वाटर H प्लस क्या किया? गेन कर लिया। अब गेन किया तो गेन करने वाला क्या काम करता है? बेस का। इसका मतलब क्या हो गया? बेस हो। तो जो गेन करे ना उसको हम कहते हैं बेस। HCl क्या किया है? डोनेट किया है। और वही डोनेट करके क्या बना दी? डोनेट किया तो H प्लस बना, और वही H प्लस वाटर गेन करके क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन। तो जो डोनेट करे उसको एसिड, जो एक्सेप्ट करे उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे Cl माइनस है, अगर यह H प्लस गेन किया है, गेन करके क्या बना दिया? यह एसिड। इसका मतलब यह गेन करने वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो किसी भी सोलवेंट में अगर Cl माइनस H प्लस को गेन करता है, उल्टा सोचिए, अगर H प्लस गेन करेगा तो गेन करने वाला क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। ये गेन किया तब ना Cl बना, ऐसे सोचिए ना। इसका मतलब गेन करने वाला बेस हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड H प्लस डोनेट करे, जिससे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखिए HF को एसिड में डाल दीजिए, बोले HF एसिड है या बेस है? हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या कहलाता है? एसिड या बेस? एसिड। एसिटिक एसिड क्या कहलाता है? ये तो नाम से ही एसिड लिखा हुआ। ये क्या है? ए कंपाउंड क्या है? क्या है? जल्दी बोलिए। अरे एसिड है। ये भी क्या है? अगर यही रिएक्शन दे दे और लिख करके ऐसा कंपाउंड दे दिया, देखिए ए दे दिया, यही रिएक्शन आपको दे दे, आप पूछा कि यह एसिटिक एसिड कंपाउंड कैसा है, एसिड है या बेस है? तो आप रिएक्शन देख लीजिएगा, और रिएक्शन देख करके ये देखिएगा कि वह कंपाउंड क्या किया है, H प्लस डोनेट किया है या H प्लस एक्सेप्ट किया है। तो बोली ये कंपाउंड एसिटिक एसिड, बोली H प्लस डोनेट किया है कि एक्सेप्ट किया है? एक्सेप्ट किया, तब ना H2 प्लस हुआ है। यहां पर एक यह H प्लस डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया तब ना F माइनस बचा है। इसमें से H प्लस निकलेगा तब ना F माइनस बचेगा। तो इसका मतलब ये देने वाला क्या हो गया? एसिड। इसमें देखिए वही H प्लस ही क्या कर लिया है? गेन कर लिया, और गेन करके क्या बना दिया है? H2 प्लस बना दिया। इसमें H प्लस जुटेगा तो H2 प्लस हो जाएगा ना, देखिए। तो इसका मतलब ये H प्लस गेन किया तो ये सब्सटेंस कैसा हो गया? तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि एसिटिक एसिड एसिड होता है, जब ये रिएक्शन दे दिया तो यही एसिटिक एसिड कैसा हो गया? बेस हो। तब वो जो आप पढ़ते आ रहे थे कि यह एसिड है या बेस है, वह वाटर के रेस्पेक्ट में पढ़ते आ रहे थे। किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते आ रहे थे? यहाँ तो डिफिनेशन ही बदल दिया है। तो ब्राउनस्टेड के हिसाब से अगर कोई पूछे कि एसिटिक एसिड यहाँ कैसा काम करता है, तो एसिटिक एसिड कैसा काम करता है? बेस का। कैसा काम करता है? बेस का। चलिए लिख लीजिए इसको। तो आज इतना रहने दे कि और चलें कुछ देर और, 5 मिनट। तो सर का क्लास है ना? वो भी क्लास है सर का।